नमस्कार। आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर में स्वागत है। और आप लोग को आज हम पढ़ाने वाले हैं काउंटिंग ऑफ लाइंस के बारे में। किसके बारे में? काउंटिंग ऑफ लाइंस के बारे में। और इससे पहले हम आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में पढ़ा चुके हैं कि ट्रायंगल के आप कैसे काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा चुके हैं कि आप रेक्टेंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल को आप इजीली कैसे काउंट कर सकते हैं। स्क्वायर के बारे में पढ़ा चुके हैं कि आप इजीली स्क्वायर को कैसे काउंट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? काउंटिंग ऑफ लाइंस। यही हमारा काउंटिंग का ये लास्ट पोर्शन बचा हुआ है और आज हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, काउंटिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ लाइन को सीखने से पहले हम पढ़ते हैं कि रीजनिंग में आपको कितने प्रकार का लाइंस पढ़ना है, लाइंस कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहला टॉपिक समझते हैं। देखो, पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है वर्टिकल लाइंस। क्या है? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो, वर्टिकल्स लाइन कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप खड़ा लाइन देखो, इस प्रकार से जो भी आप खड़ा सा लाइन देखो उसको आप क्या कह सकते हो? वर्टिकल लाइंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वर्टिकल लाइन कह सकते हो। वर्टिकल लाइन का हिंदी क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। तो वर्टिकल लाइंस का जो हिंदी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तुम लोग समझे इसको कि पहला जो लाइंस हम लोग को काउंटिंग ऑफ लाइंस में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वर्टिकल्स लाइंस पढ़ना है, जिसको आप हिंदी में क्या कर सकते हो? ऊर्ध्वाधर रेखा कर सकते हैं। और वर्टिकल लाइंस होता कैसा है? तो ये जो खड़ा वाला जो लाइन जो भी आपको फिगर में दिखाई देगा उसको आपको क्या समझना है? वर्टिकल लाइंस समझना है। क्लियर है? अब आइए दूसरा समझते हैं। दूसरा जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हॉरिजेंटल लाइन। क्या पढ़ना है? हॉरिजेंटल लाइंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हॉरिजेंटल लाइंस के बारे में पढ़ना है। अब हॉरिजेंटल लाइन को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। अब क्षैतिज रेखा कैसा होता है या हॉरिजेंटल लाइन कैसा होता है वो समझते हैं। देखो, सोया हुआ लाइन मतलब इस प्रकार से, ये जो सोया हुआ जो लाइन है इसको लोग क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, या आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, और यानी सोया हुआ लाइन को आप क्या कह सकते हैं? क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। अगला समझते हैं, तीसरा लाइन। चलो, तो तीसरा लाइन जो हम लोग को पढ़ना है वो है ये क्या कहते हैं? इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड, एक मिनट कैमरा ठीक किया जाए। हाँ, चलो, तो क्या पढ़ना हम लोग को? इंक्लाइंड लाइंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इंक्लाइंड लाइंस के बारे में पढ़ना है। अब इंक्लाइंड लाइंस होता क्या है? देखो, इसको और क्या क्या नाम है। इसको आप यहाँ पे स्लोप लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्लोप लाइन भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डायगोनल लाइन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डायगोनल लाइन भी कह सकते हो। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण के रूप में इसको पढ़ना है। किसके रूप में पढ़ना है? विकर्ण के रूप में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन होता कैसा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो तिरछा जो लाइन नजर आ रहा है और ये जो तिरछा लाइन नजर आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लाइंड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लाइंड लाइंस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? इंक्लाइंड लाइंस हो गया। क्लियर है? तो आप इंक्लाइंड लाइंस को और किस नाम से? स्लोप से जान सकते हैं, डायगोनल के नाम से जान सकते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। और लाइन किस प्रकार से रहेगा? कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्लियर? अब आइए
समझते एक बार फिर से इसको देख लो। देखो ध्यान से, तो हमने 3 प्रकार का लाइन पढ़ा। ये जो खड़ा जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वर्टिकल कहेंगे। ये जो सोया हुआ जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल कहेंगे। ठीक है। और ये जो तिरछा जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंक्लाइंड लाइन कहेंगे। तो 3 प्रकार का आपको क्या पढ़ना है? लाइन पढ़ना है। एक वर्टिकल पढ़ना है, एक हॉरिजेंटल पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है? इंक्लाइंड लाइन पढ़ना है। अब सवाल देखो किस प्रकार से आ सकता है वो देखो। सवाल नंबर पहला, एक मिनट। सवाल नंबर पहला देखो किस प्रकार से। देखो ये आपका एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको एक फिगर दे दिया और आपसे पूछा जाएगा, 2 तरह से सवाल इसमें पूछा जाता है। या तो आपसे पूछता है कि बताओ इसमें टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है, या आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या कितनी है, या इंक्लाइन लाइन की संख्या कितनी है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपको कैसा भी सवाल पूछे आपको फंसना नहीं है। अब देखो हम इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें कुल रेखाओं की संख्या क्या करना, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आप लिखना है VIH या VHI, कुछ भी लिख सकते हैं। तो V का मतलब हम क्या बताएं? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब ये खड़ा लाइन। खड़ा लाइन कहाँ था? देखो एक यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है। तो वर्टिकल लाइन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इंक्लाइंड लाइन करने वाले देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब ऐसा ये गलती नहीं करना है कि एक बार यहाँ काउंट करेंगे फिर एक यहाँ काउंट करेंगे फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ, नहीं। ये लाइन जो है यहाँ से शुरुआत होकर अंत कहाँ हुआ है? यहाँ पर अंत हुआ है। ये पूरा ये है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 काउंट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? 2 काउंट करेंगे। तो इंक्लाइंड लाइन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। हॉरिजेंटल लाइन देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हॉरिजेंटल लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 2 2 4, 4 2 6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देखो किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपसे। देखो सवाल नंबर 2, ये पूछा हुआ सवाल है। पूछेगा कि बताओ इसमें रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो करना क्या है? आपको लिख देना है VHI। V का मतलब वर्टिकल, तो एक खड़ा लाइन, तो 1 2 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3। H का मतलब सोया हुआ, तो 1 2, तो कितना लिख देंगे? 2। और I का मतलब तिरछा, तो 1 2 3 4, तो कितना लिख देंगे? 4। 4 3 7 और 2 9, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेहद आसान सा चैप्टर है काउंटिंग ऑफ लाइंस। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपसे पूछा जाएगी बताओ इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे लिख देना VHI। ठीक है, V का मतलब क्या होता है? ठीक है, V का मतलब खड़ा लाइन। तो देखो एक लाइन यहाँ, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। सोया हुआ लाइन देखो तो कहाँ है? 1 2 3 4, तो कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इंक्लाइंड लाइन मतलब तिरछा लाइन, तो देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 1 2 3 और कितना? 4 हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तो बहुत आसान है काउंटिंग ऑफ लाइंस। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान देना है इसको। आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें लाइनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो करना क्या है? यहाँ पे लिख देना है HVI। H का मतलब क्या होता है? सोया हुआ। तो देखो सोया हुआ कौन है? 1 2
3 4 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। वर्टिकल तो 1 2 3 4, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और इंक्लाइंड लाइन की जो संख्या वो कितनी है, तो एक भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 5 4 कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग को बनाना है। देखते हैं कौन इसको बनाते हैं। देखिए सवाल को, तो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कुल रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी वर्टिकल रेखा की संख्या यानी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण रेखा की संख्या कितनी होगी। तो ये थे काउंटिंग ऑफ लाइंस। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ रीजनिंग का। अगले चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके गुरुकुल का एक टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, तो आप वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पीडीएफ जो भी आपको पढ़ाया हुआ है या क्वेश्चन है वो सारा का सारा उसी ग्रुप में दिया जाएगा। चैनल का नाम है गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर। आप टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर, वहाँ भी सर्च कीजिएगा तो आपका आएगा। बस ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के बाद आपका काउंटिंग ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा, या काउंटिंग ऑफ लाइंस हम लोग पढ़ें तो काउंटिंग ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए देखिए, आप लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।